हेलो स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश ग्रामर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमने शुरू किया है इंग्लिश ग्रामर को एकदम बेसिक से, जिसमें हम टेंस को पढ़ रहे हैं। कल की वीडियो में हमने टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। टेंस का अर्थ क्या होगा सिंपल भाषा में, कैसे उसके पार्ट्स बनाने हैं, कैसे उसकी पहचान करनी है, कैसे सेंटेंस में पहचान करनी है। कल हमने हिंदी और इंग्लिश के एक पैटर्न के बारे में भी बात की थी, जिसमें हमने बात किया था कि इंग्लिश में जो हमारा सेंटेंस बनाने का पैटर्न रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब जो हमें सेंटेंस दिया होगा उस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। इसके लिए आपको अभी ज़्यादा लंबी या हैवी डेफिनेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिंपल शब्दों में चीज़ें याद करेंगे। सब्जेक्ट कौन होगा? सब्जेक्ट होगा हमारा सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है उसको कोई भी कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं कर्ता। कर्ता कौन होता है? काम करने वाला। सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है उस काम को जो भी कर रहा है वो हमारा कर्ता होगा। वर्ब क्या होगी हमारी? ये होगी हमारी क्रिया। क्रिया मतलब काम। सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है, आने का, जाने का, खेलने का, बोलने का, लड़ने का, झगड़ने का, जो भी काम हो रहा है वो होगी हमारी वर्ब क्रिया। और उसके बाद या तो जो काम हो रहा है उसका प्रभाव जिसके ऊपर भी पड़ रहा है वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट, जिसको हम कहेंगे कर्म। या फिर सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद सेंटेंस में जो बचेगा उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो पैटर्न का आपको पता चल गया। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब। इसके अलावा एक चीज़ जो हमें याद करनी है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी सहायक क्रियाएं। हमें जब इंग्लिश में सेंटेंस दिया होगा उसमें जब हम टेंस की पहचान करनी होगी तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम दिए हुए इंग्लिश के सेंटेंस में टेंस की पहचान कर पाएंगे। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, किस टेंस के किस पार्ट में हमें किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, पैटर्न में कैसे एडजस्ट करना है, इन सब बातों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेंस में। कल हमने टेंस के सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टेंस का पहला पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सबसे पहले तो हमें जब भी कोई सेंटेंस दिया होगा हिंदी में, उसमें टेंस की पहचान करने के लिए सबसे पहले हमें पहचानना है सेंटेंस को। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जो सेंटेंस होगा उसकी पहचान क्या होगी? उसकी पहचान होगी जिन वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा हमें? ता है, ते हैं, ती है। इन चीज़ें जब हमें किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लगी हुई मिलेगी तो इसका मतलब है वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। जैसे मान लो हमें कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, राम खाना खाता है। सबसे पहले तो हमें वाक्य के अंत में जो लगा है उससे हमें टेंस की पहचान करनी है, कौन सा टेंस है। लास्ट में लगा हुआ है का मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। उसके बाद इससे आगे जब आएंगे तो हमें लगा हुआ मिलता है ता, मतलब ता है किस पार्ट की पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट का। ऐसे ही जब हम एक और वाक्य देखते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसमें हमें क्या मिलता है देखने को? ते हैं। तो ये भी किस टेंस का बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट का। ऐसे ही सीता गाती है, इसमें हमें क्या मिल रहा है? ती है। तो जब हमें ती है मिलता है तो भी जो सेंटेंस है वो किस टेंस का बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। तो इस तरह से हमें टेंस के पार्ट की पहचान करनी है कि हमें किस पार्ट का सेंटेंस दिया गया है। अब अगर आगे हम बात करें
पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने पार्ट्स हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आगे 4 पार्ट्स बनेंगे। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम 4 तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। उनमें सबसे पहले है अफर्मेटिव। इसको अफर्मेटिव भी बोल सकते हो और पॉजिटिव भी बोल सकते हो, जिसका सिंपल मीनिंग होता है साधारण, जो साधारण वाक्य बनेंगे। उसके बाद सेकंड है नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक, जिसके अंदर हमें नहीं देखने को मिलेगा, इंग्लिश में नॉट। उसके बाद है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होते हैं प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव होते हैं प्रश्नवाचक। जो प्रश्नवाचक होते हैं इनके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। और फोर्थ जो बच के वो होते हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, मतलब नोट भी मिलेगा और क्वेश्चन मार्क भी मिलेगा। अब इन किस तरह से हमें सेंटेंस में किस तरह से सेंटेंस की पहचान करनी है, कैसे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, कैसे उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, इसके बारे में अब हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, इनको जिनको हम बोलते हैं साधारण वाक्य। इसके लिए हमें एक पैटर्न है हमारे पास, जिसको आप रूल बोल सकते हो, पैटर्न बोल सकते हो। सिंपल पैटर्न आपको पता ही है, हमारा जो टेंस में हमें चलने वाला है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न तो हमेशा चलेगा ही चलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम टेंस के पार्ट्स में आगे बढ़ते जाएंगे इस पैटर्न में हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। पैटर्न सेम रहने वाला है, जैसे जैसे टेंस चेंज होता रहेगा वैसे वैसे इस पैटर्न में थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश में टेंस के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होने वाली है और वो जैसे जैसे हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती रहेगी वो हम इसमें ऐड करते रहेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं उसके लिए हमारे पास पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, या तो सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फिर उसके साथ एस या ई एस लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि कब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करना है। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगाना है। जब हमारा सब्जेक्ट, जब हमारा कर्ता क्या हो, या तो ही हो, ही एक प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है वह, जिसको हम पुलिंग जब हमारा सब्जेक्ट हो उसके लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही सी, जब हम स्त्रीलिंग हमारा सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम सी यूज़ करते हैं। ऐसे ही पशु पक्षी या निर्जीव चीज़ों के लिए हम इट यूज़ करते हैं। या फिर एक वचन का मतलब कोई भी एक वचन संज्ञा हमें दे रखी हो, राम, श्याम, कि कोई नाम वगैरह कुछ भी हो जो एक वचन हो, जो एक चीज़ हो, जब भी हमारा सब्जेक्ट इनमें से कुछ भी है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करने वाले हैं। उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम सिंपली कब रखेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे या फिर बहुवचन एक से ज़्यादा। मतलब जब बहुवचन कर्ता हमारा होगा तो हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब एक वचन कर्ता हमारा होगा तो हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब हम देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कब हमें एस लगाना है, कब हमें ई एस लगाना है। वो ऐसे ही जैसे आप एक वचन से बहुवचन बनाते हैं वो सबको पता ही है, कैसे आपको एक वचन से बहुवचन बनाते हैं आपको वैसे मोस्टली हम बहुवचन बनाने के लिए एस यूज़ करते हैं। मान लो हमें दे दी वर्ब प्ले, तो जब हम इसके साथ एस या ई एस लगाएंगे तो हमें लगाएंगे इसके साथ एस, लेकिन जब हम गो के साथ लगाएंगे तो लगाएंगे ई एस। क्योंकि वो आपको एक वचन से बहुवचन का एक जो सिंपल सा रूल होता है कि जब वर्ड के पीछे ओ, ए, डबल एस, ई या फिर सी एच ऐसे दे रखा हो तो आपको, एक्स दे रखा हो तो आपको ई एस लगाना होता है। वो आपको सबको पता ही है, इसके में ज़्यादा बताने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए अब हम सेंटेंसेस को चेंज करके देखते हैं, इस पैटर्न में रख के देखते हैं कैसे ये पैटर्न जो हमारा ये काम करने वाला है, कैसे हम इसके थ्रू सेंटेंसेस को चेंज इंग्लिश से टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो हमें सेंटेंस दे रखा है राम स्कूल जाता है।
सबसे पहले हमें अपने पैटर्न को देखना है। हमें क्या चाहिए पैटर्न में? सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की पहचान हमारे पास सिंपल है। क्या? हमारे जो सेंटेंस है उसमें जो काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या काम हो रहा है? जाने का। जा कौन रहा है? राम। मतलब सब्जेक्ट कौन है? राम। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें मिल गया राम। उसके बाद अब हमें देखना है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या उसके साथ एस या ई एस लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या उसके साथ एस या ई एस लगाना है। तो अब नीचे आइए थोड़ा सा, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस कब लगाएंगे? जब कर्ता क्या हो? ही, शी, इट या एक वचन, मतलब एक व्यक्ति या एक चीज़। तो राम क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगी। लेकिन उसके लिए हमें पहले चाहिए वर्ब। इसमें वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? जाने का। जाने का मतलब गो। गो के साथ क्या लगेगा? ई एस, क्योंकि लास्ट में ओ दे रखा है तो ई एस। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो गया, बच गया ऑब्जेक्ट। कहाँ जा रहा है राम? स्कूल। टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल। सिंपली हम इस वाक्य को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक वाक्य और देखते हैं। वे फुटबॉल खेलते हैं। अब मान लो हमें ये सेंटेंस दे रखा है। इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है? खेलने का। कर कौन रहा है? वे। वे मतलब दे। अब देखिए दे, जब सब्जेक्ट दे है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? खेलना। काम क्या हो रहा है? खेलने का। तो वर्ब क्या है? खेलना। खेलने को बोलेंगे प्ले। बच गया क्या? ऑब्जेक्ट फुटबॉल। दे प्ले, प्ले फुटबॉल। ये बन गया हमारा सेंटेंस। तो इस तरीके से इस पैटर्न को यूज़ करते हुए आप किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आपको पहचान करनी है, लास्ट में देखना है क्या है मतलब प्रेजेंट टेंस है, ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ना कहीं पे क्वेश्चन मार्क है ना नो है, इसका मतलब सिंपल। इतनी पहचान करने के बाद आपको सिर्फ ये पैटर्न याद रखना है। जब बार बार आप इन सेंटेंसेस को ऐसे कन्वर्ट करोगे, उनमें पहचान करने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे आप सारी चीज़ों के बारे में सीख जाएंगे। इसी तरह से अब आपको सिंपल सेंटेंसेस बना के इनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे पक्षी उड़ते हैं। अब अगर हम इस सेंटेंस को लेते हैं तो इसमें हम देखते हैं पीछे हमें है मिल गया, प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद ते है मिल गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ना नहीं है, क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं है, मतलब सिंपल सेंटेंस है। इसको जब हम पैटर्न में रखते हैं, सबसे पहले ढूंढते हैं सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है? उड़ने का। उड़ कौन रहा है? पक्षी। पक्षी को क्या बोलते हैं? बर्ड्स। उड़ते हैं बर्ड्स। उसके बाद क्या कर रखना है? बर्ड्स क्या है? बहुवचन है। बर्ड्स, ज़्यादा बर्ड्स के बारे में बात हो रही है। उड़ते हैं, ज़्यादा बर्ड्स के बारे में बात हो रही है। जब सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्या यूज़ करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम क्या हो रहा है? उड़ने का। उड़ना मतलब फ्लाई। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें हमें सिर्फ कर्ता और क्रिया दी हुई है, तो हमें ऑब्जेक्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, बर्ड्स फ्लाई। तो इसी तरह से आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, उनमें पहचान करने की कोशिश करनी है, उनमें वर्ब ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, फिर आपको इस पैटर्न में रखना है, किसके साथ एस लगाना है, किसके साथ ई एस लगाना है, सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। अब आपको बस सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं और उनको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में मिलते हैं बाद में। धन्यवाद।